स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले जो दो वीडियो लेक्चर्स मैथ्स पे दी गई थी, दैट इज़ द स्टैंडर्ड मैथ्स। उस स्टैंडर्ड मैथ्स में जो दो वीडियो लेक्चर दिए गए थे, उसमें पहले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन था, और दूसरे वीडियो लेक्चर था, उस दूसरे वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि इन द फिगर पे इफ़ B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 डॉट 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 हैव बीन मार्क एट इक्वल डिस्टेंसेस, कि यदि B1 B2 B3 B4 B5 इन सभी को बराबर डिस्टेंसेस पे, और A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 इन सभी को जो है बराबर डिस्टेंसेस पे मार्क किया गया है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि यदि C AB को डिवाइड करता है तो C किस रेशियो में AB को डिवाइड करता है। जो डिवीज़न है वो लाइन सेगमेंट AB के लिए पूछा जा रहा है। तो लाइन सेगमेंट AB को यदि हमें डिवाइड करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द AB। ये लाइन सेगमेंट AB है। इसे डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि A पर एक एक्यूट एंगल बनाते थे, और एक्यूट एंगल बनाकर हम लोग उसको आगे बढ़ाते थे आर्क काट के। उसी तरीके से B पर एक्यूट एंगल बनाते थे और उसे आगे बढ़ाते थे। जिस रेशियो पे वो डिवाइड करता था, जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि A का जो वैल्यू है वो 8 है, और यहाँ पर जो B का वैल्यू है वो है 5। A8 जो है वो B5 के साथ मिला हुआ है। इट मीन्स क्या कि यदि A8 B5 के साथ मिला हुआ है तो जिस रेशियो में AB लाइन सेगमेंट बट रहा है, जिस रेशियो पे C पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, वो रेशियो क्या होगा, 8/5 होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8:5। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा जा रहा है कि यदि साइन A प्लस कॉस B इज इक्वल्स टू 1 हो, और यदि A का वैल्यू 30 डिग्री है तो और B एक एक्यूट एंगल है, तो ऐसे केसेस पे B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन A, तो A का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस B प्लस कॉस B इक्वल टू 1 है। तो कॉस B इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 30 डिग्री। ऐसे केसेस पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2। 2 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1/2, दैट इज कॉस B। अब हमें B का वैल्यू निकालना है। B का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कॉस का कौन सा वैल्यू है जो 1/2 के बराबर है। तो यदि हम लोग देखें वैल्यू चार्ट, तो वैल्यू चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू चार्ट हम लोग बना लेते हैं जो साइन के लिए होगा और सिर्फ कॉस के लिए होगा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यू चार्ट है। साइन और यहाँ पे कॉस। जीरो पे वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये होता है वैल्यू 1। कॉस का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा 1, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। इसका मतलब कि साइन जो 30 डिग्री है और जो कॉस 60 डिग्री है, साइन 30 कॉस 60 एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। इट मीन्स कि
जो बी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 60 डिग्री के इक्वल होगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी। सिचुएशन में हम लोगों को कहा भी जा रहा था कि जो बी का वैल्यू होगा वो एक्यूट एंगल का होगा। बी यदि एक्यूट एंगल आया है तो हमारा आंसर सही है। इसका मतलब कि बी का वैल्यू 60 डिग्री है, दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्यूट एंगल, सो द आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और y इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। यदि हमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है तो x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा है और y का जो वैल्यू है वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो x प्लस वाई, x की जगह हम लोग बैठा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह बैठा देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर होगा प्लस 1। सॉल्व करेंगे, जानते हैं आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, देन इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 यानी कि 3। सो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो ये 3 के बराबर होगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा जा रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, कि यदि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है और यदि वो सर्कल का जो आर्क है वो यदि सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, जहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 है, तो आर्क का लेंथ निकालना है। यानी कि हम लोगों के पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल का एक सेंटर है और ये जो सर्कल का सेंटर है वो क्या कर रहा है कि सेंटर पे वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यदि ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है ये कितना है, तो 60 डिग्री का दिया हुआ है। यदि इसे हम लोग A और इसको हम लोग B बोल दें और ये O है, तो हमें A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ द लेंथ, उस AB लेंथ को फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 60 बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, पाई का वैल्यू होगा 22/7 बिकॉज वी हैव टू पुट, एंड डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो 21 सेंटीमीटर, दैट इज डायमीटर बाई 2। 6 6 जा 36, then 7 3 जा 21, then we will multiply 22 into 2 44, 3 2 जा 6, 2 and 2 got cancel, so the value that comes out to be 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि आर्क का जो लेंथ होगा वो 22 सेंटीमीटर के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 12 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। देन हम लोगों को निकालना है फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फेयर। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 12 सॉलिड स्फेयर्स है जिसका रेडियाई सेम है और उसको हम लोग इसको बनाया जाता है कैसे, तो एक मेटालिक सिलेंडर जिसका बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब रेडियाई 1 सेंटीमीटर का और हाइट 16 सेंटीमीटर का है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं। मतलब मेल्ट किसे किया जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर को। एक सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके हम लोग 12 सॉलिड स्फेयर्स बना रहे हैं।
तो क्या होगा कि उस एक सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम 12 सॉलिड स्फीयर्स के बराबर होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, that is one cylinder, equals to volume of 12 spheres. So the situation will be, एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। Here the r that we are using is the radii of the cylinder and 12 spheres, then 12 multiplied by volume of one sphere. Volume of one sphere is equals to 4/3 pi r cube. Pi and pi got cancelled. R square h, then the radii is equals to 1 centimeter, क्योंकि हम लोगों के पास जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, सो रेडियाई विल बी 1 मल्टीप्लाई बाई हाइट दैट इज 16, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 इंटू आर क्यूब, देन 1 to the square into 16, that means 16 divided by 16 equals to r cube. 16 and 16 got cancelled, so the value of r cube equals to 1. It means r equals to cube root of 1. So the answer is 1. And now we have to find the answer, that find the diameter of each sphere. हम लोगों को बोल रहा है कि प्रत्येक स्फेयर का डायमीटर को फाइंड आउट करना है। देन डायमीटर, एज वी नो कि डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, देन 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, इट इज 2 into 1. So the answer is 2 centimeter. क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन ए थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन एक पेयर ऑफ डाइस से है, बोल रहा है कि एक पेयर ऑफ डाइस में डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को जो आउटकम चार्ट है उसे बनाना पड़ेगा। पहले आउटकम चार्ट में हम लोगों के पास 2 डाइस है, दोनों डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं। एक डाइस का कितना आउटकम होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6, तो हम लोग 6 लाइंस बना लेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड नाउ द 6। यहाँ से शुरू करते हैं। हियर इट इज़ 1 2 3 4 5 6। वर्टिकल लाइन भी 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 and now the 6। ओके, ऊपर भी हम लोग 6 आउटकम को रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले केस में क्या आएगा, तो दोनों डाइस में 1 1 आएगा, इसमें आएगा 2 1, इसमें आएगा 3 1, इसमें आएगा 4 1, इसमें आएगा 5 1, इसमें आएगा 6 1, इसमें आएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसमें आएगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 2 3 3 3 4 3 5
3 6, इसमें आएगा 4 2, 4 3, 4 4, 4 4, 4 5, 4 6, इसमें आएगा 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, इसमें आएगा 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो अब हम लोगों को पूछ रहा है कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डबलेट कहाँ कहाँ आ रहा है? ये डबलेट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और इस जगह पे। दैट इज़ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। इतने ही डबलेट आ सकते हैं। मीन्स कि ध्यान से देखें तो ये जो डबलेट है उसका एक सीरीज बन रहा है और ये सीरीज कैसे है? तो एकदम क्रॉस्ड है। द सीरीज इज क्रॉस्ड, है ना। अब इसका यदि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट दैट इज पी ई। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट होता है नंबर ऑफ आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है। 6 6 are 36। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1/6। इसका मतलब डबलेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो। क्वेश्चन नंबर 16 के और में हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कि 52 कार्ड के एक पत्ती को जब अच्छी तरीके से फेंटा जाता है तो उसमें ब्लैक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी होती है। यदि हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वींस का बात करें एक वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स में, तो जो टोटल क्वींस होती है वो होती है 4, जिसमें 2 ब्लैक क्वींस होती है और 2 रेड क्वींस होती है। जब 2 ब्लैक क्वींस है और 2 रेड क्वींस है तो हम लोग 52 कार्ड्स के वेल सफल डेक में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, चूँकि 2 ब्लैक क्वींस है तो नंबर ऑफ आउटकम हो गए 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 52। 2 डिवाइडेड बाई 52, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इट मीन्स द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/26। इसका मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक क्वीन आने की 52 कार्ड्स में वो 1/26 का है।